सनातन धर्म क्यों दुनिया में पॉपुलर हो रहा है? कौन कौन से देश हैं जहां हिंदू धर्म को अपनाया जा रहा है? क्या वजह है जिससे लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं? और आखिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपनाया है? आइए जानते हैं हिंदू धर्म की खासियत को। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सनातन धर्म ये एक ऐसा धर्म है जो किसी के लिए हिंदू धर्म है तो किसी के लिए जीवन जीने का सही तरीका। वहीं इस धर्म को सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना धर्म होने का दर्जा भी प्राप्त है। वैसे हम इस पूरी दुनिया की बात करें तो यहाँ कई तरह के विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, जिसमें कुछ लोग भगवान की सर्वोच्च शक्ति यानी सुप्रीम पावर पर विश्वास रखते हैं जो ब्रह्मांड में अल्टीमेट सोर्स है। तो वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम प्राकृतिक हिस्से के रूप में इस दुनिया में मौजूद हैं। यही नहीं, दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च शक्ति के खिलाफ हैं। ऐसे में दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों से अलग और लोगों में अलग ही महत्व रखता है। यहाँ दोस्तों, हम अगर सालों के हिसाब से अनुमान लगाएं तो हिंदू धर्म लगभग 90,000 साल पुराना बताया जाता है, जिसका वास्तविक नाम सनातन धर्म है। यह सबसे पुराना विश्वास धर्म तो है ही, साथ ही इसमें वेद, उपनिषद और पुराण शामिल हैं जो कालातीत, सुसंगत और निरंतर हैं, यानी टाइमलेस, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। सनातन धर्म के बारे में समझा जाए तो यह न केवल एक धर्म है बल्कि ये जीवन जीने की कला, एक तरीका है जो अपने बारे में और निर्माता के बारे में सिखाता है जिसने सभी को बनाया है। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो इस धर्म को फॉलो करने वाले ज्यादातर भारत में ही रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के ज्ञान और संतों के प्रयासों के चलते आज के समय में हिंदू धर्म भारत के अलावा कई देशों में पॉपुलर होता जा रहा है। और पॉपुलर ही नहीं, विदेशों में हिंदू फॉलोअर की गिनती दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज के समय में हजारों की तादाद में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, और न केवल अपना रहे हैं, साथ ही वो इस धर्म के नियमों के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में सनातन धर्म इस तरह से फैलता जा रहा है कि आज के समय में आपको हर जगह सनातन धर्म को मानने वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता था। जी हां, धर्म पर विश्वास को अंधविश्वास माना जाता था और धर्म की आस्था को सिर्फ एक दिखावा माना जाता था। लेकिन आज उन्हीं देशों में हिंदू धर्म के मानने वाले बढ़ रहे हैं। जैसे आप अमेरिका को ही ले लीजिए, जो किसी समय पर हिंदू धर्म के विरोध में रहता था। आज वहीं के लोग हिंदू धर्म की परंपराओं से प्रभावित होकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। वहां सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। यही नहीं, गायत्री मंत्र से लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में चर्च जाने वाले लोग, ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। और आलम कुछ ऐसा है कि यूके, यूएस और यूरोप जैसे देशों में चर्च तो ज्यादातर खाली ही रहते हैं। और बताया जा रहा है कि चर्च के खाली होने की वजह से ही लोगों ने कुछ चर्च को ऑफिस, मॉल और होटल्स में बदल दिया है। यही नहीं, यूएसए के न्यूयॉर्क में तो हर साल योग कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तरह विदेशों में हिंदू लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। खबरों के अनुसार देखा जाए तो आने वाले समय में दुनिया में 15 ऐसे देश होंगे जो हिंदू बाहुल्य जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। जैसे कि दुनिया में आज के समय में भारत, नेपाल, मॉरिशस, ये 3 देश ऐसे हैं जो हिंदू बहुसंख्यक हैं। वहीं आपको बता दें, अनुमानों के अनुसार लगभग 52 ऐसे देश हैं जहां हिंदू रहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रशिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, इन जैसे देशों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, कुछ भी हो, हिंदू धर्म को अपनाने में जो शांति मिलती है उसका एहसास तो बिल्कुल ही अलग है। और इसी वजह से इस धर्म से लोग प्रभावित होकर इसकी दीक्षा लेते हैं। यह आपको बता दें कि हिंदू धर्म अपनाने वालों में न सिर्फ आम लोग हैं बल्कि कुछ बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। जैसे आप जॉन
कॉल्ट्रेन को ही ले लीजिए, जो एक अमेरिकन म्यूजिशियन है। इनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन बड़े होने के साथ साथ इनका अट्रैक्शन हिंदू धर्म की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद इन्होंने पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लिया। इन्हीं की तरह ट्रेवर हॉल भी हैं, जो एक अमेरिकन सिंगर, गिटारिस्ट और म्यूजिशियन हैं। उनका संगीत हिंदू धर्म से काफी प्रभावित होता है। यही नहीं, उनके गीतों में संस्कृत के मंत्र भी होते हैं। बताया जाता है कि जब वो भारत आए तब वो हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हुए और पूरी तरह से धर्म को स्वीकार कर लिया। यही नहीं, अमेरिकन जर्नलिस्ट एलिजाबेथ गिलबर्ट को ही देख लीजिए, जो एक किताब लिखने के दौरान भारत आई थी और इसी दौरान इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, लेकिन अब मेन बात करते हैं, आखिर क्यों विदेश में हिंदू धर्म को अपनाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस सवाल पर भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म को फॉलो करने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे योग और आयुर्वेद को ही ले लीजिए, जो तेजी से दुनिया में फैलता जा रहा है। एक रिसर्च से पता चलता है कि आज के समय में दुनिया भर में 200 मिलियन से ज्यादा संख्या है योग करने वालों की। बता दें, योग हिंदू धर्म और उसकी जड़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कई आधार में से एक आधार है। आज देखा जाए तो ज्यादातर लोगों ने अपने शरीर के लिए योग और स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को काम में लेना शुरू कर दिया है। यही नहीं, आयुर्वेद तो WHO के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। अब जैसे कि हिंदू धर्म जानवरों को मारना, अहिंसा आदि समझाता है और इसी वजह से वेजिटेरियंस की गिनती बढ़ती जा रही है। वहीं पश्चिम में गौर फरमाया जाए तो वहां ज्यादातर लोग स्वस्थ रहने के लिए खुद को वेजिटेरियन में बदल रहे हैं। बात करें मोक्ष और ज्ञान और ध्यान की, तो यह हिंदू धर्म की ही देन है। देखिए, मोक्ष, मुक्ति या परम गति, इन तीनों धारणा या फिर विश्वास की शुरुआत वेद से ही हुई। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा यूजेबल है और इसके कारगर के साथ साथ सरल भी इसे माना जाता है। और यही सनातन धर्म की इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इस धर्म से मिलती है। वैसे आपको बता दें कि मोक्ष का मतलब सिर्फ जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाकर आनंद से भर जाना ही नहीं, बल्कि मोक्ष के महत्व को समझकर सही मार्ग पर चलना होता है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस धर्म में लोगों को असली स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जबकि बाकी धर्मों को देखा जाए तो उसमें कई तरह के बंधन और नियम होते हैं जिन पर चलकर ही उन्हें अपना जीवन जीना होता है। बता दें, हिंदू धर्म एक व्यक्ति परमात्मा की अनुपम कृति है और उसे स्वतंत्रता का अधिकार है। वो ये सोचकर लाचार नहीं रहता कि वो मंदिर जाए, प्रार्थना करे या समाज में किसी नियमों को माने। हिंदू धर्म लोगों को अपने विश्वास से ईश्वर या देवी देवताओं को मानने और पूजन, या फिर अगर विश्वास नहीं है तो ना मानने और ना पूजने का फ्रीडम देता है। बाकी धर्मों में ऐसी फ्रीडम नहीं है। वहां लोगों को धर्म पर विश्वास करने के लिए फोर्स किया जाता है। यही कुछ वजह है जिससे हिंदू में हजारों वैज्ञानिक, सोशल वर्कर, फिलॉसफर हुए जिन्होंने धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। किसी को भी धार्मिक बंधन में रखना उनकी कॉन्शियसनेस के ग्रोथ को रोकना ही माना जाता है। इसके अलावा हमें हिंदू धर्म में सह अस्तित्व और स्वीकार्यता के बारे में जानने को मिलता है। सह अस्तित्व का मतलब है सभी के साथ एक जैसा और प्रेम से रहना, चाहे फिर दूसरा व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म और देश से क्यों ना संबंध रखता हो। इसके अलावा स्वीकार्यता मतलब स्वीकार्यता, उदारता, मानवता और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि किसी भी सिचुएशन में ढल जाना। इसके जरिए सह अस्तित्व की ग्रोथ होती है। इतिहास पर अगर गौर फरमाएं तो हमें कई एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं कि हिंदुओं ने दुनिया के कई देशों में समय समय पर सताए और भगाए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। समुद्र के किनारे होने की वजह से मुंबई और कोलकाता में जितने विदेशी आकर रह रहे हैं ना दोस्तों, उतने तो शायद पूरे भारत में कहीं नहीं आए होंगे। इस तरह हिंदुओं में आज भी सहअस्तित्व की भावना मौजूद है। जी हाँ, तभी तो किसी भी जगह या देश या व्यक्ति आसानी से हिंदुओं के बीच रह सकता है, वो भी एकदम निडर रहकर। लेकिन इस तरह कहीं भी पॉसिबल होता नहीं देखा गया।
इस तरह दोस्तों कई रीजन्स हैं जिससे हिंदू धर्म दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर धर्म में एक होता जा रहा है। वेल, आपको हिंदू धर्म के बारे में इतना सब जानकर कैसा लगा? कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।